हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रही हूँ अगर आप कॉलेज जाने वाले आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए कॉलेज जाने से पहले। तो पहली चीज़ मैं बात करूँगी वो है डू नॉट बाय बुक्स। आप स्कूल में है तो स्कूल में हर एक सब्जेक्ट की अपनी स्पेसिफिक बुक होती है। फॉर एग्जाम्पल बायो की अलग बुक रहेगी, केमिस्ट्री की अलग बुक रहेगी, फिजिक्स की अलग बुक रहेगी। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे आपके पास कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं रहेगी, आपको डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट बुक में से लेने पड़ेंगे। तो आप ऐसे पैनिक होकर एकदम से कोई भी बुक मत खरीद लेना। आपको कोई टीचर रिकमेंड करती है कोई बुक तो आप वो बुक मत खरीद लेना जाके। आप उसकी जेरॉक्स कॉपी कराना चाहें तो करा सकते हैं, बट आपको डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट बुक में मिलेंगे। अगर आप सोचें कि आपको एक ही बुक में सारे टॉपिक्स मिल जाए तो आपको एक ही बुक में सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। तो अपना मनी वेस्ट मत करना बुक्स को खरीदने में। हमेशा जेरॉक्स करा लेना या तो नोट्स बना लेना, जो सबसे बेटर होते हैं। और जो टीचर्स नोट्स बोलते हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप अपना पैसा वेस्ट मत करना बुक्स को खरीदने में, जो लाइब्रेरी में से भी बुक्स ले सकते हैं। सेकंड चीज़ है, अगर आपने पैकिंग स्टार्ट कर दी है अपनी, तो आप अपनी पैकिंग में 10th 11th 12th की बुक ज़रूर रख लें। अगर आपके पास 10th की बुक नहीं है तो 11th 12th की बुक आप ज़रूर रख लें। 11th 12th की बुक ज़रूर रख लें, क्योंकि आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा अपने 11th 12th की बुक में मिलते हैं। और फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस होता है वो 11th 12th से मिलता जुलता ही रहता है। तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपको 11th 12th की बुक में से मिल जाएंगे। इन साथ में 11th 12th की बुक आपको एक बेसिक गाइड भी कर देती है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप 11th 12th की बुक में से वो देख लेते तो आपको चीज़ें बेसिक से समझ में आने लगती हैं। तो 11th 12th की बुक भी आपको अपने पैकिंग के साथ रखना है। थर्ड चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, डू नॉट मेक मैनी फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि आप जैसे ही कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद आपका फर्स्ट ईयर में तो आप सब चीज़ों को समझने में निकाल देते हैं। इन सेकंड ईयर में आप जब आते हैं तो आपको फिर थोड़ा पैनिक होने लगते हैं कि अब प्लेसमेंट कहाँ लगेगा या हमें क्या इंटर्नशिप करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में आप पूछने लगते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेंगे तो उसके चक्कर में आपको क्या होगा कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने में, आप अपने फ्रेंड के साथ मिलने में, इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप अपना एक छोटा सा सर्कल रखिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप फ्रेंड्स ही मत बनाइए, छोटा सा सर्कल रखिए अपना 2-3 फ्रेंड्स का, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा फ्रेंड बना लेंगे तो आपको फिर वो कहीं घूमने के लिए बोलेंगे या कहीं जाने के लिए बोलेंगे, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे उस चीज़ में। और आपको सेकंड थर्ड ईयर में फिर जाके प्लेसमेंट भी लेने पड़ते हैं। प्लेसमेंट के बाद फिर आपको इंटर्नशिप वगैरह पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप कम फ्रेंड्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप ज़्यादा फ्रेंड्स ना बनाएं। तो चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट। तो आप जो है जैसे फर्स्ट ईयर में है तो आप थोड़ा सा नॉलेज लेते रहिए, सेकंड ईयर में भी आप नॉलेज लेते रहिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी ज्वाइन करिए जितना ज़्यादा आपसे हो सके, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है। एंड प्लेसमेंट, अपने जो भी सीनियर्स रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनसे प्लेसमेंट वगैरह के बारे में भी पूछिए। तो ये सारी दोनों चीज़ें भी आपको अपने साथ लेके चलनी है और इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता रखना है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर नोट्स बना के रखने। जो भी आपका टीचर पढ़ाता है आपको उस प्रॉपर नोट्स बना के रखने। ऐसे टीचर ने पढ़ा दिया और वो चला गया, आपने कुछ नोट्स ही नहीं बनाए हैं। जो नोट्स रहते हैं वही आपको गाइड करते हैं और उसी में से ही आपका पेपर बनता है। तो प्रॉपर नोट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। इवन मैंने इसमें वीडियो भी बनाई है कि आपको आखिर कैसे नोट्स बनाने हैं, और मैंने अपने नोट्स दिखाए हैं कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे कॉलेज टाइम पे। तो आप वैसे ही फॉलो कर सकते हैं और वैसे ही नोट्स बना सकते हैं। मैंने अपने नोट्स आज तक किसी को भी नहीं दिए, किसी भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को नहीं दिए हैं, क्योंकि नोट्स जो होते हैं हमेशा आपके काम में ही आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के रखते हैं तो आपके लिए आगे तक भी वो गाइड करते हैं। सेकंड थर्ड सेमेस्टर में भी वो नोट्स काम में आते हैं, और इवन जब आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें भी ये काम में आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में भी काम में आते हैं। इसकी जो भी अगर आपको गाइड चाहिए कि कैसे नोट्स बनाने हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपको लगता है फर्स्ट ईयर जा रहे हैं तो आपकी क्या रैगिंग होगी या रैगिंग होगी तो हम कैसे बचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रैगिंग वैगिंग सब चीज़ें बंद हो गई हैं, बिल्कुल रैगिंग नहीं होती। अब सीनियर्स जो होते हैं वो सीनियर बहुत ही अच्छे होते हैं, हम्बल होते हैं, हमेशा गाइड ही करते हैं। जितने भी मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। इवन मेरे जितने भी जूनियर्स थे मैंने भी उनकी काफ़ी हेल्प की थी। तो जो भी आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको हेल्प ही करते हैं। और शायद किसी कॉलेज में होता हो कि रैगिंग हो जाए, बाई चांस 0.01% ऐसा हो जाए, बट रैगिंग नहीं होती है। आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको हमेशा गाइड ही करते हैं। तो ऐसा आप अगर सोचते हैं कि आपकी रैगिंग होगी तो आपकी रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही बंद हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट ये बात बोलना चाहूँगी, जितना भी आपको एक्सप्लोर करना है वो सारा फर्स्ट ईयर में ही आप एक्सप्लोर कर लें, एंड सेकंड ईयर के मिड तक आप एक्सप्लोर कर दें। उसके बाद आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम और प्लेसमेंट में फंस जाते हैं आप लोग। जिस भी सिटी में आपका कॉलेज है उस सिटी को आप फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के मिड तक आप आराम से उसको घूम लें। उसके बाद जो है आप बहुत उलझ जाएंगे। जितना भी आपको घूमना है तो आप वो फर्स्ट ईयर में ही घूम लें।
फिर आपको लगता होगा कि हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमें एक एक्सपेंसिव लैपटॉप, एक्सपेंसिव मोबाइल का काम रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो बेसिक आपके पास मोबाइल एंड लैपटॉप है उससे ही आपका काम चल जाता है। अगर आप बीटेक वाले हैं तो आपके लिए लैपटॉप की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, बट अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो आपको लैपटॉप की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी एक्सपेंसिव मोबाइल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स का काम होता है वो सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी पे ही बना के रखते हो, और जो नॉर्मल सा काम होता है आप अपने किसी भी बेसिक मोबाइल में कर सकते हो। कॉलिंग और किसी को नोट शेयर करना, वो सारा हर एक मोबाइल कर देता। कोई भी एक्सपेंसिव मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज में जैसे जाएंगे तो सोचेंगे कि अब मैं आईफोन ले लूँ या कोई एक्सपेंसिव मोबाइल ले लूँ, कोई भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देने वाला, कोई भी आपको याद नहीं रखेगा आपके एक्सपेंसिव मोबाइल से। सारी चीज़ें जो होगी आपके नॉलेज से ही होंगी, तो आप अपने नॉलेज पे फोकस करिए रेदर देन एक्सपेंसिव मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव मोबाइल और लैपटॉप की। आपको जैसा मैंने बताया कि नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी आपको पढ़ाते हैं उसका नोट्स तुरंत बनाते जाना। तो आपके लिए जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी रखना है, तो आपकी स्पीड जो रहेगी आपको बहुत इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जो भी डायग्राम है या जो भी वो एक्सप्लेन करते हैं तो तुरंत आपको आप नोटबुक में लिखना है, क्योंकि उससे ही आपका पेपर बनता है। और पेपर के लास्ट टाइम पे अगर नोट्स को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा ही हो जाएगा। आपको कोई भी इवन कोई बुक को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उन नोट्स को आराम से रखोगे। आपके नोट्स अच्छे बन पाएंगे जब आप अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ कर लोगे। तो आप अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ करना चालू कर दीजिए। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप सोचते हैं कि ये मिथ है कि कॉलेज के टीचर्स जो होते हैं कभी भी हेल्प नहीं करते स्टूडेंट की, वो तो बस पढ़ा के चले जाते हैं। बट अगर आप बहुत अटेंटिव हैं और अगर आप चाहते हैं कुछ भी चीज़ पूछना, तो टीचर्स आपकी बिल्कुल हेल्प करते हैं। इवन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे बॉटनी की कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो जो मेरी मैम थी जो मुझे पढ़ाती थी बॉटनी, मैं उनसे एक टाइम ले लेती थी कि मैम आप जब भी फ्री हो तो मुझे ये टॉपिक समझा देना। और जब भी वो फ्री रहती थी वो मुझे बुला लेती थी एंड मैं जाके उनसे वो टॉपिक समझ लेती थी। तो टीचर्स जो कॉलेज के होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इवन आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैम हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, उनसे आप गाइड भी ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि टीचर आपको कोई गाइडेंस ना दे, उनको आपसे कोई मतलब ना हो। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो टीचर आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप उनके कैबिन में भी जाके उनसे एक टाइम ले सकते हैं कि मैम हम कब आएँ। आप उनसे इवन बुक पूछ सकते हैं कि मैम हम कौन सी बुक यूज़ करें, या हम कैसे असाइनमेंट बनाना चाहिए हमारे लिए, फर्स्ट ईयर में है मैम हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें आप टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर आपको काफ़ी गाइड करेंगे। मुझे पर्सनली टीचर्स ने काफ़ी गाइड किया था, और जो भी टीचर के पास मैं जाती थी वो प्रॉपर तरीके से मुझसे बात करते थे और मुझे बुक्स रिकमेंड करते थे, मुझे बताते थे कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है किस चीज़ की। तो टीचर्स आराम से आपको बता देते हैं। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि टीचर्स को कोई मतलब नहीं रहता आपसे। तो टीचर जो है आपको प्रॉपर हेल्प करने के लिए आपके लिए खड़े ही रहते हैं हमेशा। कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको कॉलेज जाने से पहले आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।